आज की टॉपिक है जीरो से पैसा कैसे बनाएं और पैसे से पैसा कैसे बनाएं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि पैसे से पैसा तो सब कहेगा कि हाँ इस पे इन्वेस्ट करेंगे ऐसे बना लेंगे, लेकिन जीरो से पैसा कैसे बनाएं तो चलिए देखते हैं। एक कोई व्यक्ति है। अब इसके पास जीरो से मतलब जीरो अर्थात जीरो मतलब आप समझ गए, इतना तो होगा ही कि नमक रोटी या कुछ तो खा किसी तरह से बदल करता होगा, इतना तो कन्फर्म है ना। ठीक है, तो ये जीरो कब होगा इसके पास ये बताओ। ये जीरो तब होगा जब इसकी बुद्धि होगा, तभी तो पता चलेगा कि मुझे पैसा कमाना है। कुछ ना कुछ बुद्धि आ गया होगा। अब किस एज में आया है ये तो इसके शिक्षा पे डिपेंड करता है। इसके अगर मान लो, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स किसी मान लो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स अपने बच्चे को पाल रहा है, तो बच्चे छोटा बच्चा थोड़ी जीरो से पैसा कमाएगा, नहीं ना। यानी पेरेंट्स को जो शिक्षा देना है वही देगा। इसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद, यही मैं इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो शिक्षा देगा उसी के अनुरूप होगा। जो शिक्षा देगा, अब ये इनको शिक्षा कैसे दे रहा है उसी के अनुरूप होगा। तो इसमें जैसे ही बुद्धि विकसित हुआ, नॉलेज आया, और इस पे मैंने भी कहा ना जीरो से पैसा कैसे बनाएं, तो कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी आएगा, गुण। इन जीरो है पैसा और एडजस्टमेंट तो किसी तरह कर रहा है जो परंपरा चलते आ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, अच्छा किसी भी मतलब मेंबर तो होते ही हैं फैमिली में, माँ बाप बच्चे या चाचा चाची, मतलब होते हैं ना, अंकल आंटी, कुछ भी होता है ना ये सब। तो अब ये देखना होगा आपको, इसमें कोई ना कोई तो गुण होगा आप में, क्योंकि मैं ए व्यक्ति को लेता हूं, यहाँ पे बी सी डी अंकल फंकल को हम नहीं लेते, हम ए को टारगेट किया है। ठीक है, कि ए जीरो से पैसा कैसे कमाएगा। तो कुछ ना कुछ गुण आया, कुछ ना कुछ, आप एक समझिए सब पे रख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आया। अब इसके पास गुण में कोई सा भी गुण रख लीजिए, कोई सा भी गुण रख लीजिए आप, एजुकेशनल रख दीजिए, या चलो हम लेते हैं खाना बनाने का, स्वादिष्ट, यही गुण आया, यही गुण आया। उसके बाद ही उसका लक्ष्य हो गया हमारा पैसा कमाना है। उसका लक्ष्य नहीं रहा, उसका लक्ष्य क्या रहा, पैसा कमाना है। लेकिन अब यहीं पे मैंने कहा था कि कोई कहेगा हमें 30 साल तक 40 साल तक पढ़ना है, तो फिर इसके बाद अगर पैसा नहीं है तो फिर ये 10 गो बात सुनने की क्या जरूरत है। तो यानी कि वैल्यू किसकी है, पैसा के दिए हो। ठीक है, पैसा की, तो पैसे पे फोकस कर रहे हो तो आप उस पर वैल्यू क्यों दे रहे हो, फिर उतना पढ़ाने की जरूरत। आपको जितना बुद्धि देना है उसके हिसाब से दे रहे हो, क्योंकि टाइम तो लगना ही है। 3 चीज कॉमन है। अब इसमें देखिए, टाइम, ब्रेन और मनी। तो आपके पास देखिए, टाइम तो हर के पास होगा, चाहे पहले तो जीरो से समझिए पैसा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। तो आप टाइम दोगे, आपके पास जीरो है। अब ये देखिए, कुछ बुद्धि आया एक को, तभी तो कुछ अपना आया इसमें ना। तो इसने अपना क्या किया, एक टेबल रखा। ठीक है, अब टेबल कहां से लाएगा, टेबल इसके पास है नहीं। तो ए ने क्या किया, फैमिली के जो सदस्य है उससे कहा हमें टेबल दो। क्यों, क्योंकि एक का लक्ष्य था पैसा कमाना, जीरो से पैसा कमाना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, टेबल दो, तो टेबल क्या करोगे, तो मुझे खाना बनाना अच्छा आता है और इसका मैं बिजनेस करूंगा, पैसा आएगा। बी आया, तू खाना बनाएगा। सी आया, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा। तो आप ही बताइए, मैंने अभी बताया था कि 30 साल या 40 साल या 20 पढ़ाने के बाद अगर कुछ ना हो तो उसको टॉर्चर क्यों होता है। वो अभी मैंने कहा था ना, उसको जितना आप शिक्षा दे उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। उस क्वालिटी को उसने रख लिया, क्योंकि ज्ञान अनंत है, आप कितना लोगे उतना कम है, आप जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपका लक्ष्य था पैसा, तो टेबल लिया। अब ये भाई पैसा मांगा किसी से, मैं नहीं दे रहा, तुम मेरी से नहीं सुन रहे हो, तो अब क्या करेगा ये। सबसे पहले, अब इतना तो हो ही जाता है, मैंने भी कहा है ना शिक्षा के दौरान कि कुछ फ्रेंड बन जाएंगे, अगर नहीं कोई फैमिली मेंबर आपका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अनुरूप आप नहीं चलोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो किस तरह से, सो आप देख लीजिए, अगर टॉर्चर हो रहे हो वहां पे मेंटली या कुछ, तो सपोर्ट न ले, कोशिश करें वहां से सपोर्ट लेने से बचे फैमिली मेंबर से। तो अब आप ऐसे लोगों को मतलब ढूंढिए जो आपका सहयोग कर सके।
तो आप देखिए बी मेंबर है, बी से आपने कहा चलो 100 रुपये मुझे पैसे दो, उधार दो, ठीक है। आपने कहा खाना बनाना आता है, आपने एस्टीमेट लगाया, आप खाना बनाए, ठीक है, आपका कुछ पैसे हुआ, ठीक है। तो अब ये बताइए इसमें टाइम तो लगेगा ही ना, तुरंत अब 1 लाख रुपया तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपया। तो एक टाइम पीरियड रहेगा ना कि 3 महीने या 6 महीने तक अगर मैं करूंगा तभी जाके मेरे पास 50,000 होगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट 10 रुपये करते हैं तो अगर इस पे 1 रुपये का मार्जिन होता है तो हमें 11 रुपया होगा। लेकिन कहेगा इससे क्या हुआ, तो जब तक ये 10,000 नहीं होगा तो पहले दिन आप 15,000 कैसे कमाओगे, 5,000 एक्स्ट्रा कैसे कमाओगे। तो यानी कि आपको मन शांत रखना पड़ेगा, यानी स्थिर सबसे पहले, और जो भी गुण है उसको एक्सटेंड करोगे तो आपको पैसा 100 है इन्वेस्टमेंट, तो आपका फिर अब मेहनत रंग लाएगा। अब देखो टाइम, ब्रेन, जिसमें आपका क्वालिटी था मैंने बताया था, ठीक है, ब्रेन, ठीक है, कुछ आप मैनेजमेंट किए, मनी कैसे बढ़ेगा वो तो आपका कुछ ना कुछ मैंने कहा ना, नहीं तो सहयोग हुआ, आप उस लोग से मिले, कम्युनिकेशन बनाए, कैसे बनाए भाई, पहचान हुआ, कहाँ जाए, किस हिसाब से करेंगे। यहाँ मेंटलिटी टॉर्चर मैंने बताया था आपको कि आपका मकसद है, आप अपने मकसद पे देखिए, उनका मकसद क्या है, उनका मकसद है क्या नहीं करो, उस पर मत फोकस करना है आपको। तो आपने ये किया, अब आप देख रहे हो कि आपके पास क्वालिटी बढ़ रहा है, और आपके पास जो 100 था ना वो 20 दिन में 200 हो गया, 20 दिन। तो देखिए टाइम तो लगा ना, लेकिन आप चाहिएगा एक ही दिन में 200 हो जाए, तो दो ही चीज हुआ जो हुआ। तो वो आज टॉपिक नहीं, इसलिए वो मैं नहीं क्लियर कर रहा हूं। तो 200 रुपया। तो अब देखिए एक लंबे समय के बाद अब इसका आपने पिकअप पकड़ लिया। कल एक आइटम था, हो सकता है आपको और गुण है तो और भी अपना गुण को अप्लाई करो, दूसरा आइटम दे दो। तो 200 से अब आपको फिर 20 दिन बाद आपको 400 हो गया। अब देखिए यहाँ 20 दिन में कितना था, 100 से 200, क्योंकि डबल आपने किया था, लेकिन 200 था तो 400 हो गया 20 दिन के अंदर। तो अब ये देखो 1 महीना 20 दिन, 1 महीना ले लेते हैं ऐसे, 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स में आपका इतना पैसा बना। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, तो आप एक एस्टीमेट देखो तो टाइम लग रहा है ना, इसीलिए ये सब कुछ समय टाइम जरूर आपको लगेगा, 6 महीने या साल भर में हो सकता है आपका एक एस्टीमेट में एक हैप्पी अमाउंट आएगा। जब एक हैप्पी अमाउंट आएगा तो आप ही बताओ, अगर एक इसी तरीके से 10,000 बन गया तो फिर आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका क्वालिटी, नॉलेज और जो गुण बढ़ेगा, तो आप में अगला 1 महीने के बाद 15,000 हो जाएगा, फिर 20,000 हो जाएगा, क्योंकि देखो कैसे बढ़ रहा है। लेकिन शुरू में आपको पैसेंस रखना होगा। तो यहाँ पे होता है क्विक नहीं हुआ तो इधर से मेंटलिटी, इधर से मेंटलिटी, इधर से मेंटलिटी, और कितने चीज आप करोगे अकेले। आप चलो मान लेता हूं एक स्टार्टिंग में ही है और आपके पास कुछ नहीं है, 10 खोल लोगे, 10 खोलोगे, आप अकेले कहां कहां रहोगे। ये कहेगा मैं ये काम नहीं करूंगा, बी कहेगा मैं ये काम नहीं करूंगा, सी कहेगा मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा ये शौक नहीं है। तो आपका शौक है तो आपके पास जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो आप कोई भी काम करो, बस उसमें आप सही रहो, उसको बढ़ाओ। क्योंकि अगर आप 10 मान लो कर भी लेते हो दुकान, D1, D2, D3, D4 ये दुकान है, तो आप अकेले कहां कहां बैठोगे। सब कहेगा हम नहीं, हमें ये चीजें नहीं है। तो फिर तो आज के डेट का मेन मोटिव तो ये पैसा, क्योंकि पैसे ही सब कुछ आता है। तो पैसा में जब आपको कॉर्पोरेट नहीं मिलेगा, नहीं इस चीज करो, हाँ बाद में उसका जो होगा मोटिव, जो पैसा आया उससे वो अपने लाइन का दुकान खोल लेगा, उदाहरण के लिए अपना बिजनेस खोल लेगा। लेकिन वो तब तक नहीं होगा, यानी कि जब मेहनत कर रहे हो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं समझे। सपोर्ट यानी कि पैसा से नहीं तो मेहनत से ही। क्योंकि अगर आप मान लो आपको प्रॉपर करते हो, आप प्रॉपर हेल्थ खराब हुआ तो फिर यही सब फिर से वही नहीं हो पाता है, इतना कर दो, फलना कर दो, बहुत चीज होगा। तो ये सभी, और ये कहाँ होगा, तो आप फिर बाद में जाके यही क्या होता है बाद में कि आप 4 दुकान खोलते हो, अब 4 मेंबर को किसी को बैठाते हो, क्यों, क्योंकि ये सब कहेंगे हम रहेंगे नहीं आपके पास। अब यहाँ पे B, C, D कोई किसी को आपने हायर किया रखे, और इस सब ने धोखा दे दिया। धोखा समझते हो ना, हाँ धोखा तो सब बाकी हो गए लगभग, धोखा दे दिया। तो आप इतना मेहनत कुत्ते की तरह कर रहे थे, सॉरी मतलब कहने का तात्पर्य एक होता है ना, बहुत मेहनत कर रहे थे कहने का तात्पर्य, तो क्या हुआ, आपको क्या मिला, ये सब तो एक ही बार पल भर में गया, तो क्या फायदा है। इसलिए मेंटली अपना टेंशन फ्री होके जो आपका गुण है उस गुण को अप्लाई करें एक टाइम पीरियड। इसके बाद जैसे ही टाइम पीरियड, तो ब्रेन दोनों एक्टिव हो रहा है आपका, और ये दोनों मिलकर मनी बना। और जब ये मनी बना तो आप बताइए फिर पैसा से पैसा, तो अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे 10,000 तो कितना आएगा,
क्योंकि पैसा भी है और ब्रेन नहीं है तो नहीं होगा काम। लेकिन ये सब तो शिक्षा पे ही होता है, प्राथमिक शिक्षा आपकी कैसी है उसी पे, समझ रहे हो ना। तो यहीं पे अब यहाँ पे देखो, किसी मैंने यहाँ पे उदाहरण खाना बनाना दिया, हो सकता है आपकी क्वालिटी डांस में हो, तो आप क्या कर सकते हो डांस के लिए, जैसे कहते हैं एजुकेशन फील्ड, तो भाई एजुकेशन फील्ड में 200 रुपया लो ना, आप टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप मेहनत भी अपना नहीं दोगे, अलग से करोगे, तो कहां से होगा। वो 200 रुपया अगर बचाओगे तभी तो होगा। ठीक है, ये 200 बचा के इधर दे दोगे, जब ये कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो जब तक 200 को 20,000 25,000 नहीं बनाओगे, तब तक आप न तो आप शांत रहोगे, ना तो ये शांत रहेंगे, तो ये तो वो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको मेहनत आप खुद कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, सब कुछ करो, कोई कॉपरेट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए पता है ना, मैंने अभी बता दिया, उदाहरण आप समझ गए। तो जीरो से पैसा कमाने के आपके हुनर, अब इसमें एक ही चीज होता है कि इसको मिटाते हैं, हुनर में विश्वास आता है। अब भाई ये काम करे, बिल्कुल पैसा नहीं है, करे तो करे क्या। जब आपके पास कुछ ना हो, तो सबसे पहले विश्वासी इंसान को ढूंढिए, विश्वासी मतलब जिस पे विश्वास करो, क्योंकि जो आपका ब्रेन है आपके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने खाना बनाने का उदाहरण दिया था, तो अगर इनकेस अगर आपको लगे कि नहीं हमें पहुंचा के ही देना है, तो ठीक है, थोड़ा दूर हम जाके दे देंगे। और जो विनम्रता होता है कहने का, तो समझ गए तरीका से, लैंग्वेज का कैसे उपयोग करना है, ये सब भली भांति आप जानते हो। तो आप देखो ना, आपका मेन मोटिव है, जब ये 2 से 10 नहीं होगा, तो 10 से 11 कैसे होगा। लेकिन आप चाहते हैं 2 का अभी ही 200 हो जाए, तो ये क्या हो गया, आप ही बताओ, समझ गए ना। तो इसमें क्या हो सकता है, जो भी 2 है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक नहीं है, वो मैं समझाऊंगा कभी कि जुआ कब होता है, बिजनेस कब होता है। इसीलिए तो यहाँ पे कोई जब कहता है आपको कि नहीं तुम ये करो वो करो, अगर मोटिव है पैसा, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे ना, मेरा कहने का मतलब ये। तो अब 30 साल में 40 साल में जाके प्रेशर, टॉर्चर, फलना और अपनी स्थिति जीवन की वही चीज करके फिर कुछ याद नहीं रहना, फिर वही चक्कर में पड़ रहे हैं, कोई नहीं समझना, फिर 10 सुनो, फिर अगला। मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो नौबत आते हैं लोगों के, तो वो टॉपिक है ही नहीं। तो मैं, आप समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर आपको जीरो से पैसा कमाना है, तो पहले टाइम तो लगेगा आपको, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं है। तो विश्वासी इंसान को ढूंढिए, और विश्वासी इंसान को आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कैसे पहले बढ़े, इसके बाद आप ग्रोथ करोगे। फिर वो तो फैमिली मेंबर वही बन जाता है। अगर आपको लगा जिसको आपने रखा है, जिसके साथ आपकी दोस्ती हुई है और विश्वासी है, तो वो आपके फैमिली मेंबर हो गए, आप अच्छे से रहते हो उनसे। लेकिन यही चीज टूटता क्यों है, क्योंकि विश्वास खत्म, फिर बस इधर का उधर, इधर का उधर सब होता है। और अभी घर के मेंबर अगर एक दूसरे पे विश्वास करने लग जाए, अगर टीम वर्क हर फैमिली में, ऐसे समझ लो आप, ABCDE, किसी ने भी बी ने ही, अगर कोई भी टीम वर्क जैसे काम कर रहा है और सब एक दूसरे का समझ रहे हैं बात को, और जिसको जहां से होता है वहां से, मतलब कहते हैं ना हाथ बटाना, तो कभी नौबत ही नहीं आएगा। क्योंकि एक भी फील्ड जब ये बड़ा हुआ, तो एक से दूसरा फील्ड होगा, तो उसको रोक के भाई आपका जो फील्ड है वो आओ। लेकिन आपका तो शुरू से रहता है हम नौकर बने। मैं नौकर, बिजनेस देखिए, अपना आप काम करिए या दूसरे का काम करिए, आप काम करते हैं, खुद का भी काम करते हैं, तो आप नौकरी ही करते हैं। हाँ, बस आजकल का ये हो गया, लोग गाली गलौज कभी कभी देता है, जो कि नहीं देना चाहिए। नौकरी भी किसी के पास करते हैं तो गाली गलौज नहीं देना चाहिए, अपने पास करते हैं तो भी नहीं देना चाहिए। तो नौकरी बिजनेस क्या, नौकरी बिजनेस खुद का भी तो कर रहे हैं, तो अपने काम ही तो कर रहे हैं, तभी तो आएंगे। और बिजनेस हम किसी के पास काम करते हैं, तो हम इसके पास नौकरी कर दें, लेकिन वो तो बिजनेस कर रहा है, तो काम तो ये तो नहीं है कि वो छोड़ के काम कर रहे हैं, उसको भी पूरा मेंटेनेंस रखना पड़ता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो ट्रस्टेबल अगर आदमी अगर ये नहीं हुआ, तो इसको भी ये निकाल देगा, तो गलती तो अपनी है। तो इसलिए यहां पे बात नौकरी और बिजनेस की नहीं है, बात है यहां पे क्या, जीरो से पैसा कैसे कमाए, ये टॉपिक था। तो इसीलिए कहीं भी काम करे तो दिल से काम करे, मन से काम करे, किसी के अंदर भी काम करे, कहते हैं ना, तो वहां पे मन से काम करे, अच्छे से काम करे,
ताकि प्रॉब्लम ही नहीं हो। लेकिन आपको, आप देख रहे हो आपके मेहनत के अनुरूप आपको नहीं वैल्यू दे रहा, तो आप कब तक रहोगे? आप खुद ही देखोगे कि आप कब तक रहोगे। सिचुएशन, परिस्थिति देख के आप सब समझ, आप क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस होते जाएगा। फिर आप ऑटोमेटिकली खुद अगर नॉलेज आएगा तो खुद आप किस फील्ड में करोगे वो तो आप खुद भली बात ही जानते हो। लेकिन नहीं, 1 करोड़ होगा इसके बाद ही करोगे, तो 1 करोड़ होगा तो 1 करोड़ कौन देगा आपको? नहीं कोई देगा। कहां से लाओगे? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं इसको लंबा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको लंबा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म तो ऐसा था जो इस यहां पैदा हुए, नहीं तो बड़े के घर में पैदा क्यों नहीं हो। संस्कार अच्छा मिल रहा है, कहीं पे कुछ अलग, बहुत सिस्टम है। तभी मैंने कहा है कि जीरो से पैसा कमाने के लिए आपका एक हुनर ही काफी है, ठीक है। बस उसको आपको पहचानना है, और आपको कॉपरेट कोई नहीं कर रहा है तो मैंने अभी बता दिया कि उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप इल्लो में लगे रहोगे तो ना तो खुद बनोगे, ना इन सबको आप समझा सकते हो ढंग से। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि करो। एक टाइम देखो ना, मैंने कहा ना, टाइम, कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद आप देखो कितने। लेकिन जो टाइम जो लगता है ना, तो आप जब आप ही बताओ 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो, तो आप, मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे आप 100 का 200 बनाए 1 महीना में, तो आपको कहने यार 100 रुपये कमाई नहीं होता है। आप देखो ना 100% रिटर्न मिला आपको, आप देखो 100% रिटर्न मिला ना, वो तो देखते नहीं हो, यहां तो अलगे में रहते हो। तो यही थॉट होता है सबका। तो बार बार यही कहूंगा, या तो टीम वर्क, बिना टीम वर्क के आप बड़ा नहीं बन सकते हो। क्योंकि आप 4 शॉप अगर ले भी लिए तो 4 शॉप में, मैंने पहले भी कहा था और फिर से एक बार कह रहा हूं कि खुद तो नहीं रहोगे ना, तो किसी को तो रखोगे। विश्वास ही नहीं निकलेगा तो फिर आप जितना पागलों की तरह मेहनत किए हो या किसी की तरह, तो आपका क्या हुआ, सब नष्ट फिर से हो जाएगा। तो इसीलिए उस इंसान को हायर करो, मतलब कहने का तो रखो, अपने आप वो छटाता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कहने का कि हम भी जहाँ पे काम करें प्रॉपर अच्छे से काम करें, ठीक है। और जो जिसके अंदर रहते हैं उनका भी ये होता है कि कहते हैं ना, अच्छे से मतलब बात करें, गाली गलौज ना करें। कहाँ सीखना है, कहाँ सिखाना है, कहाँ क्या समझाना है, ऐसे होता है, ठीक है। नहीं तो आप खुद हो, आप खुद बन सकते हो। देखो ना, आप आपके देखो, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर। हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई होती है। आप देखो कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, टाइम तो लगेगा। और अगर अब ईगो प्रॉब्लम में जाओगे जबरदस्ती, नहीं, ये तो गलती बता रहा है, लेक्चर दे रहा है, ईगो प्रॉब्लम में, तो कुछ नहीं बोला, जैसे आज भटक रहे हो वैसे आगे भी भटकना है, ठीक है। कभी बाबा के पास तो कभी किसी के पास, कभी उससे मांगो कभी उससे मांगो, जीवन भर करते रहोगे, ठीक है। और इस बात को अगर समझ लो तो देखो, तो आप खुद ही देखो, जीरो से पहले पैसा बना, तो पैसा बना तो आपके पास जीरो से एक्सपीरियंस भी हो गया, पैसा भी हो गया। तो पैसे को किस तरह से करोगे, तो पैसे से और बहुत सारा पैसा नहीं बनेगा। तो आपके पास इंसान ही अगर अच्छा नहीं हो तो आपको क्या जरूरत है इतना बनाने की? आपको कितना जरूरत है उतना कमाओ ना। जब कोई कदर ही ना हो तो जरूरत जितना है उतना ही काम करो ना। किसके पीछे की पागल रहते हो आप? इसलिए सभी को एक दूसरे को समझना चाहिए। इसके बाद भी आप देखते होंगे बहुत सारे को पैसा मिलने के बाद मन की शांति नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। कहते हैं ना, बहुत सारे पैसे मिलने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं मिलता है। मैंने कहा था ना, लंबा बहुत हो जाएगा, क्योंकि आजकल 2-2 मिनट की सुनने की आदत है लोगों को, ठीक है। तो पैसे होने के बाद मन में शांति क्यों नहीं? इसका कारण है क्योंकि दिल और आत्मा जो कहता है उसकी सुनते नहीं हो, इसकी उसकी उसकी इसकी के चक्कर में रहते हैं। तो उसका क्लियरिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए अभी भी सावधान हो जाइए और अपने आप को पहचानिए, अपने टैलेंट को जाहिर कीजिए, ठीक है। घबराइए मत, होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अब इसको आप जितना बढ़ाओगे ना उतना बढ़ेगा, ओके। तो अब कमाइए,